अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं, एक होता है आहार नाल, एक बोलते हैं ग्रंथियाँ। देखिए ये तो हो गया आहार नाल के पार्ट। अब यहाँ पे ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं जिसका अलग अलग कार्य होता है। हेलो दोस्तों, दुआ सलाम सत श्री अकाल। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है पाचन। यानी कि अभी आपने क्या पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मांसपेशियाँ, इसके बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है पाचन, यानी कि हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है। पाचन यानी कि जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, उसकी पाचन क्रिया कैसे होती है। हमारे शरीर में जो कुछ भी खाते हैं, जैसे कि आप अनाज खाते हैं उसका, या कुछ भी बना के मतलब कुछ खाते हैं, जो कुछ भी आप खाते हैं उससे ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि उससे जो है पाचन कैसे होता है, उसका पाचन कैसे होता है। जैसे कि आप मांस खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, अनाज खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, इसका पाचन कैसे होता है। जैसे कि आप दूध पीते हैं, इसका पाचन कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं। जो पाचन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि फूड को पचाना, यानी कि जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाने का कार्य कौन करता है, पाचन करता है। ओके, अब देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं, एक होता है आहार नाल, एक बोलते हैं ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ बोले तो ग्लैंड, ये होती हैं आहार नाल। ये देखिए अब बात करते हैं इस आहार नाल की। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल की लंबाई कम से कम कितनी होती है, 32 फीट, यानी कि 32 फीट बोले तो 384 इंच। अब देखिए ये 32 फीट मतलब 32 फीट थोड़ी छोटा होता है। अब इसको इतने बड़े शरीर में यहाँ से यहाँ के बीच में रखा गया है 32 फीट। कैसे रखा जाएगा इसको 32 फीट। देखिए इस 32 फीट में कई पार्ट होते हैं। अब वो पार्ट क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये आहार नाल जो है 32 फीट का है। 32 फीट में कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा क्या बोलते हैं, मुख गुहा। उसके बाद में जो है फिर आता है दूसरा ग्रास नली। फिर थर्ड वाला आता है, वो आता है फूड पाइप। उसके बाद में फोर्थ वाला आता है, वो आता है आमाशय। उसके बाद में जो है फोर्थ या फिफ्थ वाला आता है, वो आता है छोटी आंत। उसके बाद में 6 वाला आता है बड़ी आंत। उसके बाद में 7 वाला आता है जो है गूदा। अब देखिए ये तो हो गया आहार नाल के पार्ट। अब एक ग्लैंड होती हैं, ग्लैंड क्या होती हैं, ग्रंथियाँ। जैसे कि हमारे जो यहाँ पे मुंह में है इसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जीभ में जो पाई जाती हैं वो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये ग्लैंड जो होते हैं एक गैस, या मतलब कि ये ग्लैंड जो होती हैं एक जूस छोड़ती हैं, यानी कि जूस जो हमारे भोजन को पचाने के कार्य आता है। यानी कि भोजन में जो है प्रोटीन का विघटन हो गया और ये मतलब स्टार्च का विघटन हो गया, ये सब कौन करेगा। ये जो ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, वो एक जूस छोड़ती हैं भोजन में, जो हमारे भोजन को तोड़ के उसको तोड़ देता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ देता है, स्टार्च को तोड़ देता है, ये सब को तोड़ता है। अब देखिए ये जो है ये ग्रंथियाँ जो होती हैं ये हमारे जो है इससे आहार नाल से टच में रहती हैं, यानी कि जो ये आहार नाल है इसके टच में रहती हैं। ओके, यानी कि जो आहार नाल के दीवालों पे जो है ग्लैंड या ग्रंथियाँ लगी होती हैं। अब इसमें जो पार्ट होता है, पहले होता है लार ग्रंथि। ओके, फर्स्ट होता है लार ग्रंथि, सेकेंड होता है लीवर। क्या होता है, लीवर। फिर उसके बाद में थर्ड होता है पित्ताशय। फिर उसके बाद में होता है फोर्थ, इसके बाद में आता है पैंक्रियाज। अब ये देखिए ये जो है यहाँ पे ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं जिसका अलग अलग कार्य होता है। इसके बारे में समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो आगे वाली वीडियो आएंगी उसमें एक एक पार्ट के बारे में बताया जाएगा। यानी कि ग्रास नली कहाँ पाई जाती है, ये मुख गुदा कहाँ होता है, मतलब मुख गुहा, ओके सॉरी मुख गुहा होता है।
एक ग्रास नली, मुख गुहा, फूड पाइप, आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को जो है तोड़ता है, विघटित करता है। इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद में जब आमाशय से निकलता है हमारा भोजन तो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या क्रिया होती है, पानी का अवशोषण कहाँ होता है, ये इसके बारे में समझते हैं। फिर छोटी आंत से आती है बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में लास्ट में आता है गुदा। ओके, अब देखिए इसके जो नेक्स्ट वीडियो है इस पे बनेंगे, यानी कि सब जैसे कि ये मुकुदा पे इसको अलग अलग मानी कि अलग अलग डिवाइड बाय डिवाइड हर एक पार्ट बनेंगे इसके। उसके बाद में आपको समझ में आएगा। जो ये लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये लार ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी लेते रहिए। उसके बाद वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी। जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं ये हमारे मतलब मुँह में पाई जाती है। मुँह में पाई जाती है यानी कि जब हम भोजन करते हैं, जैसे कि आप रोटी खाते हैं, रोटी को तोड़ के आप खाते हैं तो कूचते हैं, तो उसके बाद में कूचने के बाद में आप रोटी को तोड़ के खाए और कूचने के बाद में आप उसको निकाल के हाथ पे इसे निकाल के आप देखेंगे तो आपको वो पूरा एकदम लिबिर यानी कि जैसे कि आप उसमें कुछ अंडे, जैसे अंडा जानते हैं, अंडे को तोड़ने के बाद में जो सफ़ेद वाली जर्दी होती है वैसे कुछ निकालते हैं, वैसे निकलता है। उसी तरह रोटी भी होते हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें लार मिल जाती है। वो लार जो है हमारे भोजन के स्टार्च को जो है तोड़ने का काम करती है। वही अगर वो लार नहीं मिलेगी तो हम भोजन घोंट नहीं पाएंगे। घोंट मतलब अंदर नहीं जाएगा। कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए रोटी खाते हैं तो उसको कूच खाते हैं, आप चावल खाते हैं तो इसे खड़े खा जाते हैं बगुलवन की नहीं। जैसे बगुला जाता है, मछली पकड़ता है, सीधा लील जाता है, घोंट जाता है। वो उसी तरीक़े से आप चावल खाते हैं तो इसे सीधा कूचते नहीं, उससे लील जाते हैं जल्दी खाने के चक्कर में। तो वो जब लीलते हैं तो कभी कभी आपके यहाँ पे ग्रास नली में अटक जाता है। जब अटक जाता है तो आप ऐसे कुछ करते हैं, आप ढूंढते हैं पानी कहाँ गई हो, पानी पीते हैं, तब उसके बाद अंदर जाता है आराम से। अब देखिए ये जो ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली कुछ इस तरीके से होती है। जैसे कि ये एक पाइप समझते हैं, पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप में एक सीधा स्लॉट होता है, यानी कि जैसे कि आप उसमें पानी डालेंगे सीधा घम मध्य अंदर जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? देखिए आप एक टैंक देख लीजिए, बेसमेंट समझ रहे हैं? बेसमेंट नहीं समझ रहे हैं? आपके पास अगर आपने देखा होगा बोरिंग होगी, बोरवेल की जब रिप्रेस वाल्व ख़राब हो जाता है, यानी कि बोरवेल का रिप्रेस वाल्व ख़राब हो जाता है, तब अगर रिप्रेस वाल्व निकाल के उस पर आप पानी डालेंगे उसमें बोरवेल में तो सीधा घड़ अंदर जाता है, घड़ की आवाज़ आती है। वैसे पाइप को पीवीसी, जैसे वायरिंग छत में वायरिंग करने के लिए लगाई जाती है वो पीवीसी पाइप, या टिल्लू से जो पानी लेके जाते हैं वो पीवीसी पाइप। और एक पाइप आती है जिसमें अंदर से स्पंज टाइप का रहता है कुछ, अगर उसमें से आपको पानी गुजारना है तो आपको भरपूर प्रेशर देना पड़ेगा। तो उसी तरीक़े से हमारे ये ग्रास नली या फूड पाइप में है। फूड पाइप में उसी तरीक़ा से, इसलिए जो है उसको वो भोजन को ऐसे निचोड़ के लेके जाता है। जैसे कि मान लीजिए खाए, यहाँ तक भोजन गया, अब ये यहाँ से फिर बंद होगा, फिर इसके बाद में फिर यहाँ से फिर भोजन थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से बंद होगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। कपड़ा निचोड़ते हैं पानी निकालने के लिए, वैसे ही यानी कि जब आप कपड़ा धोने के बाद में कपड़ा को ऐसे ऐंठ के निचोड़ते हैं, पानी निकलता है, उसी तरीक़े से हमारे भोजन को भी फूड पाइप वैसे ही लेके जाता है अंदर को। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो आता है लीवर। ये लीवर जो है यकृत, ये यकृत में क्या पाया जाता है? यकृत में कुछ प्रकार के मतलब ऐसे एंजाइम निकलते हैं। उसके बाद में आता है पित्ताशय जो होता है वो पीले कलर का होता है। ये इसमें भी एंजाइम पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने के कार्य करता है। उसके बाद में आता है पैनक्रियाज में भी ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का विघटन करते हैं। अब देखिए ये पित्ताशय होता है, पित्ताशय मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आपको जब बुखार होता है तो उसके बाद में आपको जब उल्टियाँ होती हैं तो खाने के साथ में कुछ पीला पदार्थ निकलता है और आपको वो तीखा लगता है। समझ रहे हैं? जब आप उल्टी करते हैं तो बहुत नकुना कुल निकलते रहता है। वो करते हैं जब तो नकुना से सब निकलते रहता है, पीले कलर का। वो पीले कलर का क्या होता है? वो पित्ताशय होता है। जो आपको नाक में बहुत तेज़ मिर्चा जैसा लगेगा, आपकी जीभ में भी वैसा लगेगा, वो पित्ताशय होता है। अगर पित्ताशय निकलना बंद कर देगा, आपका भोजन पचना बंद कर देगा, यानी कि आप में गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। आप जब हमेशा ढकरते रहेंगे, गैस खाना खाएंगे फिर गैस बनती रहेगी। अगर आप में मसाला ज़्यादा हो गया तो आपके अंदर गैस बनती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका पित्ताशय जो है उसको नहीं उकर पा रहा है, मतलब उसमें पित्ताशय नहीं डाल पा रहा है।
पित्ताशय जूस जो होता है उसमें नहीं डाल पा रहा है, इसकी वजह से वो भोजन अच्छी तरीके से विघटन नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे कच्ची ढकार आ रही है, किस कारण? इसी पित्ताशय के कारण। ओके, और इसके बाद में आता है पेंक्रियाज। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो पूरे डिटेल से बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, पूरा डिटेल से बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तुरंत लाइक करिए। अगर कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको टिपिए। उसके बाद में वहाँ पे बेल आइकन का सिंबल आएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।